वेलकम टू स्टडी स्टूडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी प्रोग्राम साइकोलॉजिकल साइंस और यूनिट 3 हमारी, जिसका चैप्टर 3 है वर्ग न्यूनतम मजदूरी व विधि। तो इस चैप्टर का पार्ट 2 है, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेतन संहिता अधिनियम 2019। पहले हमने पढ़ा था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 और अब हम पढ़ने वाले हैं वेतन संहिता अधिनियम 2019। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में आपके सिर्फ दो ही अधिनियम है, एक 1948 का और एक है 2019 का। यही दो अधिनियम एग्जाम में पूछे जाएंगे। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार द्वारा वेतन संहिता बिल लोकसभा में 23 जुलाई 2019 को पेश किया गया। जो भारत के केंद्रीय श्रम मंत्री थे उस समय, उन्होंने वेतन संहिता बिल 23 जुलाई 2019 को पेश किया था। ठीक है, 8 अगस्त 2019 में भारत में ये लागू हुआ। 23 जुलाई को ये क्या पेश किया गया था और 8 अगस्त 2019 में ये भारत में लागू हो गया। ठीक है, ऐसा अनुमान है कि ये अधिनियम 50 करोड़ श्रमिकों को अनिवार्य रूप से न्यूनतम मजदूरी उपलब्ध करवाएगा। यानी ऐसा माना गया कि 50 करोड़ जो भी श्रमिक हैं उनको न्यूनतम मजदूरी यानी कम से कम उनकी सैलरी उनको ये अधिनियम दिलवा सकेगा। ठीक है, इसका प्रमुख लक्ष्य देश में श्रम कानून में सुधार लाकर देश के सभी श्रमिकों के जीवन स्तर को उठाना है। यानी उनके जीवन स्तर को उठाना है और उनकी कम से कम मजदूरी निर्धारित करनी है। ठीक है, ये महिलाओं के विरुद्ध रोजगार के मामले में लिंग के आधार पर भेदभाव की रोकथाम का प्रावधान करता है। यानी जो महिलाओं के विरुद्ध जो रोजगार के मामले में जो भेदभाव होता है ये उसको रोकता है। यानी क्या होता है कि पुरुषों को मजदूरी का क्या देते हैं, ज़्यादा पैसे देते हैं, और महिलाओं को क्या देते हैं, कम। लेकिन ये अधिनियम क्या कहता है कि महिलाओं को भी उतना ही वेतन दिया जाएगा जितना पुरुषों को दिया जाएगा। ठीक है, सेम काम की है। वेतन संहिता अधिनियम 2019। ठीक है, इस अधिनियम ने पुराने श्रम कानूनों की जगह ले ली। यानी जो पुराने श्रम कानून थे 2019 से पहले के, उसकी इस अधिनियम ने जगह ले ली। ठीक है, जैसे हमारा पहला है भुगतान अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम जो था 1936 का, उसकी जगह ले ली। दूसरा है हमारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तीसरा है हमारा बोनस भुगतान अधिनियम 1965। ठीक है, चौथा है हमारा समान पारितोषिक अधिनियम 1976। यानी इन 4 अधिनियमों की और जो भी अधिनियम थे उनकी जगह इस अधिनियम में ले ली। इस अधिनियम के तहत सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन देने का प्रावधान किया गया है। यानी टाइम पर उनकी सैलरी उन्हें दी जाएगी। अतिरिक्त समय, केंद्र या राज्य सरकार सामान्य कार्य दिवस के लिए काम के घंटे तय कर सकती है। अब हम जो है इसके प्रावधान के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक्स्ट्रा समय के बारे में बताया गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी डेली काम होगा उसके घंटे बताएगी। ठीक है, अगर कर्मचारी तय घंटे से ज़्यादा काम करता है तो वे ओवर टाइम मजदूरी का हकदार होगा। अतिरिक्त कार्य के लिए उसकी मजदूरी आम मजदूरी से कम 2 गुनी होगी। यानी मान लीजिए सरकार घंटे तय करती है 8। ठीक है, अगर वो शख्स 10 घंटे काम करता है तो 2 घंटे क्या हो जाएंगे उसके ओवर टाइम मजदूरी कहलाएगी उसकी। अब वो जो 2 घंटे है उसके लिए जो भी उसकी जो डेली पैसे मिलते होंगे से उसके उसे डबल मिलेंगे। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत देश भर में न्यूनतम मजदूरी केंद्र सरकार तय करेगी। ट्रेड यूनियन मालिकों, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की त्रिपक्षीय समिति बनेगी जो देश भर में न्यूनतम वेतन तय करेगी। त्रिपक्षीय समिति के बारे में पहले बता चुका हूँ कि जो भी है, जैसे ट्रेड यूनियन वो होती है, जैसे किसान यूनियन आपने सुना होगा, और मालिक तो वही हैं जो काम करवा रहे हैं, और जो राज्य सरकार है उनके प्रतिनिधि होंगे। तीनों पर अपने प्रतिनिधि भेजेंगे और उनकी समिति बनेगी, उनमें से एक अध्यक्ष होगा। ठीक है, अब केंद्र सरकार क्या तय करेगी, पूरे देश में न्यूनतम मजदूरी कितनी होगी, और उसके अंदर इस समिति के जो भी सदस्य वो भी होंगे। ठीक है, समीक्षा प्रावधान, मालिक अपने कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी कम भुगतान नहीं कर सकते। यानी जो भी मालिक है वो अपने कर्मचारियों को कम भुगतान नहीं करेंगे। जितनी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है उतना ही उन्हें वेतन उनका देना पड़ेगा। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी कुशलता, काम के घंटे, वस्तु निर्माण की संख्या देखते हुए तय की जाएगी। यानी
मजदूर को देखा जाएगा वो स्किल है या अनस्किल है, कैसा काम है उसका, ठीक है, और उसके घंटों के हिसाब से और कितना प्रोडक्ट का उसने बनाया है उस हिसाब से उसे देखकर दी जाएगी, ठीक है। ये सब क्या है, 2019 के अधिनियम के प्रावधान है जो हम पढ़ रहे हैं। हर 5 साल में केंद्रीय या राज्य सरकार त्रिपक्षीय समिति के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा करेगी। यानी हर 5 साल में केंद्र और राज्य सरकार समीक्षा करेंगी, न्यूनतम मजदूरी में क्या संशोधन किया जाना चाहिए, पैसे बढ़ाने चाहिए और क्या क्या नए प्रावधान जोड़ने चाहिए, क्या क्या उनके भले के लिए कर सकते हैं, ठीक है। हर 5 साल में करना पड़ेगा, ठीक है। कटौती, निम्न आधार पर कटौती का प्रावधान, यानी उनकी सैलरी में कमी कैसे कर सकते हैं। अगर कोई न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ये बता रहा है हमें, और कोई कर्मचारी कुछ जो चीज़ें अभी मैं आगे बताऊंगा वो करता है तो उसकी सैलरी काटी जा सकती है, ठीक है। 1948 वाले में ऐसा नहीं था, लेकिन इस अधिनियम में है। जुर्माना ड्यूटी से अनुपस्थित रहेगा। अगर उस पर किसी प्रकार का जुर्माना रहता है, कोई नुकसान कर देता है वो, तो उस पर क्या लगेगा, जुर्माना, वो भी उसकी सैलरी में से काट लिया जाएगा। और वो ड्यूटी पर नहीं आता, छुट्टी कर लेता है, तो उसकी सैलरी काटी जाएगी, ठीक है। कटौती कुल वेतन के 50% से अधिक नहीं की जा सकती, यानी 50% उसकी सैलरी से ज़्यादा उसके पैसे नहीं काट सकते। मान लीजिए 30,000 रुपये उसकी सैलरी है, तो कितनी कटौती की जा सकती है, 15,000 की सिर्फ, ठीक है। लैंगिक भेदभाव, ये अधिनियम लैंगिक भेदभाव को समाप्त करता है, ठीक है। इसमें प्रावधान मैं भी आगे ही बता चुका हूँ। एक जैसे काम के लिए महिलाओं को भी उतना ही वेतन मिलेगा जितना पुरुषों को दिया जाता है। अगर साबुन बनाने के लिए एक पुरुष को 500 रुपये डेली मिलते हैं 6 घंटे काम करने के, तो महिलाओं को भी 500 रुपये डेली ही दिए जाएंगे। ये नहीं कि पुरुष हैं और महिलाएं उनके बीच भेदभाव की जगह, नहीं। आपने देखा होगा कि जब घर वगैरह बनता है तो महिलाएं मजदूर भी होती हैं उसमें ज़्यादातर। वो पहले क्या होता था, इसलिए होता था क्यों, वो सस्ते में काम करते हैं इसलिए। लेकिन अब ज़्यादातर आप पुरुषों को ही देख लोगे, क्योंकि वेतन क्या है, दोनों को बराबर दिया गया है, ठीक है। मजदूरी का भुगतान, कर्मचारियों को सिक्कों, करेंसी नोट, चेक, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भुगतान किया जा सकता है। 1948 के अधिनियम में हमने पढ़ा था कि जो भी भुगतान होगा वेतन का, वो सिर्फ क्या होगा, कैश के माध्यम से होगा, यानी नकद उसे पैसे दिए जाएंगे। लेकिन 2019 के अधिनियम में क्या है, सिक्के भी दे सकते हैं, चलो सिक्के की कोई बात नहीं, करेंसी नोट भी हैं, चेक, पहले चेक का कोई सिस्टम था नहीं, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी नहीं था, डिजिटल था नहीं कुछ इतना। अब तो पेटीएम आ गया है, फ़ोन पे आ गया है, गूगल पे आ गया है, सब ऑनलाइन ही पेमेंट कर देते हैं। अब इन तरीक़ों से भी ऑनलाइन पेमेंट की जा सकती है, ठीक है। भुगतान का समय मालिक तय करेगा, जो रोज़ाना, साप्ताहिक या मासिक भी हो सकता है। अब पैसे देने की जो बात है वो मालिक तय करेगा कि डेली पैसे देने या वीक में देने उसे, या उसे पर मंथ में पैसे देने, ठीक है। कर्मचारियों को अगले महीने की 7 तारीख तक वेतन दिया जाएगा। यानी जो कर्मचारी 1 महीने के लिए काम कर रहे हैं, यानी महीने की सैलरी पर काम कर रहे हैं, उन्हें 1 महीना होने के बाद अगली 7 तारीख तक, यानी अगले 7 दिनों तक उनकी सैलरी दी जानी है, ठीक है। ज़्यादा लेट नहीं करना है। जो हफ्ते में काम कर रहे हैं उन्हें हफ्ते के आखिरी दिन वेतन दिया जाएगा। जो रोज़ कार्य कर रहे हैं उन्हें रोज़ वेतन दिया जाएगा। यानी जो वीक के लिए काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए तो इंसान काम कर रहा है 1 हफ्ते, 1 महीने में कितने होते हैं, 4 हफ्ते होते हैं, ठीक है। तो हर हफ्ते उसे पैसे दिए जाएंगे जो हफ्ते के लिए काम कर रहा है, ठीक है। यानी सैटरडे को वीक के लास्ट दिन में सैटरडे को उसकी सैलरी से दे दी जाएगी, ठीक। अब जो रोज़ काम कर रहे हैं उन्हें तो रोज़ उनकी सैलरी दी जाएगी, ठीक है। अब जो मजदूर होते हैं, घर जो बनाते हैं, उन्हें डेली पैसे देने होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डेली के लिए काम करते हैं, ठीक है। सजा का प्रावधान, न्यूनतम मजदूरी कम देने या अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर 50,000 का जुर्माना है। अगर आप इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करते हैं और जो न्यूनतम मजदूरी तय की गई है उससे कम पैसे देते हैं, तो आपको 50,000 का जुर्माना लगता है, ठीक है। अगर आप 5 साल में ऐसा फिर करते हो तो आपको 3 साल की सजा भी होगी और 1 लाख का जुर्माना भी होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट हो जाता है।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।